सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइंस सेना। सो गाइज, आज के इस वीडियो हम देखेंगे कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो बिना ऑक्सीजन के ही एनर्जी बना लेते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनारोबिक वर्सेस एरोबिक रेस्पिरेशन, वो भी डिफरेंस के फॉर्म में, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 से 5 मार्क्स में पूछ लेता है। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को समझते हैं। यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, जो कि हमारा C6H12O6 है। अब उसी ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने के ही प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। हमारा रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, दैट इज ग्लूकोज, at the cellular level to release energy in the form of ATP। यानी कि जो खाना हमने डाइजेस्ट करा उससे हमें ग्लूकोज मिला एंड उसको अब ऑक्सीजन का यूज करके हम यहाँ पे एनर्जी रिलीज कराएंगे सेलुलर लेवल पे, ठीक है। यानी कि हर सेल में ये रेस्पिरेशन होता है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है एंड उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स, दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। हम ह्यूमंस, एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है वो पूरी तरीके से टूट जाता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो कि 38 ATP है। वहीं पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और यहाँ पे जो है हमारा ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूट पाता, जैसे कि हमारे ईस्ट में या फिर हमारे मसल सेल्स में। अभी मैं समझाने वाली हूँ कॉन्सेप्ट, सो अभी वेट करो आप। तो यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं टूटता, इसलिए सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बहुत तेज भागते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर मैसिव साइकिलिंग करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है हमारे पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, यानी कि दर्द होने लगता है, फिर फटीग देखने को मिलेगा, मतलब खिंचाव टाइप का लगता है एंड दर्द होता है ज्यादा। तो वो क्यों होता है? देखो, जब हम मैसिव एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं ना, तो उस वक्त हमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन हम जो सांस ले रहे होते हैं उससे उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो पाती। तो इस केस में हमारा मसल सेल जो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है एंड वहां पे रिलीज होती है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो उस लैक्टिक एसिड के कारण हमें पेन देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी की कमी हो गई थी। तो हमारा बॉडी यहाँ पे जल्दी जल्दी एनर्जी बनाना चाहता है, तो वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही रेस्पिरेशन करने लगता है एनर्जी सप्लाई, मतलब कि एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस बढ़ने के कारण ही हमारे बॉडी में पेन देखने को मिलता है, क्रैम्प्स देखने को मिलता है। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम देख लेते हैं साइट क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये ज्यादातर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। वहीं पे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो जब ये हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है ईस्ट में, और हमारे मसल सेल्स में एनर्जी प्लस लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, जिसके कारण कि हमें क्रैम्प्स देखने को मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनर्जी रिलीज की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 38 ATP एनर्जी है एंड यहाँ पे ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूट पाता, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। सो गाइज, अगर एग्जाम में आया तो आप ये टेबल एज इट इज बना सकते हो अपने एग्जाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।